गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक है वो है लाभ हानि, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे एसएससी है, सीजीएल है, रेलवे है, अन्य जो कंपटीशन के एग्जाम है उनके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम तीन प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। उस तीन प्रकार के क्वेश्चन हल करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लाभ और हानि पर। देखिए, हम कोई वस्तु है उसे यदि खरीद कर लाते हैं तो उसका जो मूल्य देते हैं वो मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और उसको यदि हमें बेचते हैं तो वो मूल्य कहलाता है हमारा विक्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक हो तो हमें क्या होगा? लाभ। यानी कोई वस्तु है हम कम मूल्य में खरीद कर अधिक मूल्य में बेचते हैं तो क्या होगा? लाभ। और इसका विपरीत, यदि क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होगी? हानि होगी। इसी के बारे में आज हमें चर्चा करते हैं और हम यहाँ पे तीन प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। पहले प्रकार का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। देखिए, पहले प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा उसको समझना आपको। हमें क्या दिया जाए? जैसे कोई दो वस्तु दी जाए, ठीक है, और उनका जो विक्रय मूल्य है, हाँ ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य बराबर हो और उसके ऊपर जो लाभ प्रतिशत हो और हानि प्रतिशत हो वो भी क्या हो? बराबर हो। यानी जो वस्तु बेचेंगे और उनमें से एक, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक पर उतनी प्रतिशत लाभ होगा, उतनी प्रतिशत क्या होगी? हानि। जैसे हमने दो गाय बेची एक ही मूल्य पर, उसमें से एक गाय का जो लाभ प्रतिशत था वो 20% था और एक गाय है उसका हानि प्रतिशत है वो भी कितना रुपए है? 20। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है लेकिन एक का जो लाभ हुआ वो 20% और एक पर जो हानि हुई वो भी क्या है? 20% है। तो इसको देखिए, आप एकदम आसान तरीके से हल कर सकते हैं और कुछ ही समय में। कैसे करोगे? आपको जो लाभ या हानि प्रतिशत दिया गया है उसका आप वर्ग कर दोगे। देखिए, यहाँ पे 20 दिया है तो 20 का वर्ग कितना हुआ? 400। ठीक है, अब इस 400 में हम 100 का भाग देंगे। क्या देंगे? 100 का भाग। बताइए, 400 में 100 का भाग कितना हुआ? 4। और हमेशा ऐसे सौदे में क्या होगी? हमें हानि ही होगी। यानी हम जो दो गायें एक ही विक्रय मूल्य पर बेचते हैं और एक में लाभ होता है 20% का, एक में हानि होती है 20% की, तो इस कुल सौदे में 4% की हमें क्या होगी? हानि। और इसे ज्ञात करने के लिए जो लाभ या हानि प्रतिशत दिया गया है उसका हम क्या कर देते हैं? वर्ग करें देते हैं। इसी प्रकार कोई अन्य 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई और क्वेश्चन है, जैसे एक पंखा है, ठीक है, एक पंखे को हमने क्या किया? एक समान विक्रय मूल्य पर बेच, दो पंखे हैं और दोनों पंखों को हमने एक समान विक्रय मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, एक पंखे में हमें 5% लाभ होता है। लाभ कितना हुआ? 5% है। और दूसरे पंखे पे हमें 5% हानि होगी। यानी दोनों में समान होना चाहिए, लाभ और हानि प्रतिशत क्या होना चाहिए? समान। तो इस कुल सौदे में हमें लाभ हुआ, हानि। तो हमेशा याद रखना है, ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा हानि ही होगी। और हानि ज्ञात करने के लिए जो लाभ या हानि प्रतिशत दिया है उसका वर्ग करेंगे और वर्ग में 100 का भाग देंगे। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। और 25 को किससे विभाजित करोगे? 100 से। तो बताइए कितना? 0.25%। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4%। और 1/4% क्या होगी? हानि ही होगी। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम कोई टीवी खरीदते हैं, ठीक है, और उस दो टीवी है उन्हें बेचते हैं तो उनका विक्रय मूल्य समान है। यानी बेची गई राशि क्या है? समान है। एक पर हमें क्या हुआ? 15% लाभ हुआ। एक पर तो क्या हुआ? 15% लाभ हुआ और दूसरे पर 15% हानि हुई। तो हमें पूछा जाएगा कि बताइए कि इस कुल सौदे में
कितनी लाभ या कितना हानि प्रतिशत हुआ। तो हमें बस याद रखना है, इस प्रकार के सौदे में जब दो वस्तुओं को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, उन पे एक का लाभ प्रतिशत और दूसरे का हानि प्रतिशत यदि समान हो तो हम क्या करते हैं, हम उस लाभ या हानि प्रतिशत का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे 15 है तो 15 का वर्ग 225 और उसे 100 से विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा 2.25% और क्या होगी, हमें हानि ही होगी। ठीक है। अब देखिए हमारा जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछा जाता है। देखिए हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक दुकानदार है, वो किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ाए बिना और उसे कम तोलकर उसी मूल्य पर बेच देता है। जितना उसने खरीदा उसी मूल्य पर बेच देता है। मान लिया उसने 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेच देता है, लेकिन वह उसकी मात्रा में कमी कर देता है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना, देखिए पहले तो ध्यान हमें रखना है कि जो खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। बस अंतर किसका होना चाहिए, मात्रा का अंतर होना चाहिए। ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बेची गई मात्रा है उसी के अंदर हम क्या करेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि एक दुकानदार है, वो 1 केजी चीनी का जितना क्रय मूल्य है उतना ही विक्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो कितना, 800 ग्राम देता है। कितना देता है, 800 ग्राम देता है। देखिए 1 केजी का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, वो 800 ग्राम विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे हमें रुपए दिए गए हैं या नहीं दिए गए इसकी हमें जांच नहीं करनी है, हमें तो उसकी मात्रा पे ध्यान देनी है। ये मात्रा वाले सवाल हैं और मात्रा वाले सवाल में हमें क्या करना है, मतलब इनका भार कितना है ये चीज चेक करने के लिए हमें देखना है कि कितनी मात्रा उन्होंने खरीदी और कितनी मात्रा उसने बेची। ठीक है। अब देखिए 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम और 1000 ग्राम के बदले वो क्या करता है, 800 ग्राम ही देता है। कितना देता है, 800 ग्राम में देता है। अब देखिए इसकी जो मात्रा है उसमें कितने का अंतर हुआ, उसने कितने की चोरी की है हमसे, 200 ग्राम की। अब इस 200 ग्राम उसको लाभ हुआ क्योंकि उसने हमें क्या किया है, देखिए 1 केजी है वो खरीद के लेके आया और हमें बेच कितने रहा है, 800 ग्राम, यानी 200 ग्राम वो अपने पास रखता है। इसका मतलब उसे लाभ ही तो हुआ। क्या हुआ, लाभ। और इस लाभ को हमें क्या ज्ञात करना, प्रतिशत में ज्ञात करना है। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो आपको बताया गया है कि हमेशा हमें कौन सी मात्रा लेनी है, जो बेची गई है। तो कितनी बेची गई है, 800, अंतर कितने का है, 200 का। तो आप क्या कर दोगे, 200 बट्टा 800। अब हमें क्या ज्ञात करना, प्रतिशत, तो गुणा में क्या रख दोगे, 100 रख दोगे। अब देखिए ये कट, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट। 200 में 8 का भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 25%, यानी उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, वो 1 केजी आम खरीद के लेके आया। कितना केजी, 1 केजी, और उसको उसी मूल्य पर, यानी जितना उसने क्रय किया उतना ही विक्रय मूल्य लिया, और लेकिन उसने उसकी मात्रा में चेंज कर दिया। उसने दिया कितना, 900 ग्राम ही दिया। अब देखिए कि यहाँ पे 1000 ग्राम होगा क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम, यहाँ 900 ग्राम। कितने की चोरी की उसने, 100 ग्राम की। अब इस 100 ग्राम की चोरी करने में उसे लाभ कितने का हुआ, तो उसे देखते हैं कि उसने 100 ग्राम की जो चोरी की है उसको हम जो बेचा गया मात्रा है उसके ऊपर निकालना है। तो 100 बट्टा 900 इंटू कितना करोगे, 100। यहां से देखिए 2 0 से 2 0 कट, और इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो 11 सही 1 बट्टा 9% क्या होगा, उसे लाभ ही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखिए क्या होगा, किसी वस्तु को खरीदा गया है और उसी मूल्य में बेचा गया है, लेकिन उसकी मात्रा में कमी की है तो लाभ होगा। अब देखिए तीसरे प्रकार का क्वेश्चन।
पिछले सवाल में हमें मात्रा दी गई है, अब की बार वस्तुओं की क्या दी जाएगी, संख्या। जैसे 15 पेन खरीदे, कितने पेन खरीदे, 15 पेन खरीदे, लेकिन जितना इसका क्रय मूल्य है उतने ही विक्रय मूल्य में कितने पेन बेच दिए, 12 पेन। खरीदे कितने, खरीदे तो हैं 15, बेचे कितने हैं, 12। अब देखिए इसका जो क्रय मूल्य है वो इनका विक्रय मूल्य के बराबर है। इन दोनों, इसका क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य, दोनों क्या है, बराबर। अब आप ही यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 15 पेन का जितना उसके पास जो रुपए लगे उसने उसके रुपए कितने में वसूल लिए, 12 पेनों में वसूल लिए। अब बताइए उसके पास कितने पेन शेष रहे, 3 पेन। तो कितने पेन शेष रहे यहाँ पे, 3 पेन। इसका मतलब उसे कितने पेन का लाभ हुआ, 3 पेन का। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो देखिए 3 मैंने बताया था जो मात्रा वाले सवाल है उसी प्रकार जो बेचा गया है उसके ऊपर ही हमें प्रतिशत निकालना है। तो 3/12 इंटू कितना करोगे, 100। 3 को इससे काटेंगे तो 4 बार, और 100 को 4 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 25% है। इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये तो लाभ हुआ, अब हानि के लिए देख लेते हैं। जैसे कोई पुस्तक 20 पुस्तक खरीदता है, कोई दुकानदार है वो कितनी पुस्तक खरीदता है, 20 पुस्तक खरीदता है, तथा वह जितना इनका 20 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है उतना विक्रय मूल्य पर वह कितनी पुस्तकें बेचता है, 22 पुस्तकें बेच देता है। अब देखिए उसने कितनी पुस्तकें ली, 20, बेच कितनी दी, 22, यानी कितने का अंतर हुआ, 2 का। अब देखिए खरीद के कितना, 20, बेची कितनी, 22, यानी अपने पास में से बेच दी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो लाभ हुआ क्योंकि यहाँ पे बचत हुई उसकी, यहाँ पे क्या होगी, हानि, क्योंकि इस यहाँ जो क्रय मूल्य था वो यहाँ 22 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर था, लेकिन यहाँ पे कितनी पुस्तकें, 2 पुस्तकें अधिक बेचनी पड़ी। तो आप देखिए 2/22 इंटू कितना करोगे, 100। अब देखिए 2 11 दूनी 22, और इसको यदि विभाजित करते हैं तो 9 सही 1/11 प्रतिशत क्या होगा, हानि होगी।